बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कराम। बहुत ही बेहतरीन खबरें आगे खबरें हैं। खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और अगर आप हमारा पश्तो कंटेंट देखना चाहते हैं, पश्तो वीडियो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ से आप हमारा पश्तो चैनल भी विजिट कर सकते हैं। हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ता है। ये वादी तीरा से मुतालिक जो एक खबर आई थी ना, वो मैंने आपके साथ पश्तो वीला के अंदर शेयर की है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि वादी तीरा के अंदर दाइश की आबादकारी जारी, उसमें मैंने आपके साथ तमाम तर तफसीलात वहाँ शेयर किए। वो वहाँ से आप वो जो है पश्तो वीलाग से देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे चैनल का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। हमारे पश्तो चैनल को भी सपोर्ट करें, दोनों चैनल को सपोर्ट करें, हमारा हौसला बढ़ता है। ये जो पहली खबर है वो है कि हुकूमती वज़रा इमरान खान के साथ मुलाकात करवाने के बदले गारंटी मांग रहे हैं। साकिब बशीर साहब का सवाल, हुकूमत बहाना बनाती है कि वहां पर सियासी गुफ्तगू होती है, बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करवाई जाती, उन्होंने कौन सी सियासी गुफ्तगू करनी होती है। ये सेनेटर जो अली जफर है उनकी जानब से कहा गया। बैरिस्टर अली जफर साहब जो सेनेटर भी है, उनकी जानब से कहा गया कि कौन सी सियासी गुफ्तगू होती है। वहां तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होती। खान साहब सिर्फ और सिर्फ अपने हमशीरा से मुलाकात करते हैं। जो खान साहब की हमशीरा है, खान साहब की जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनके साथ मुलाकात करते। तो बुशरा बीबी कौन सी सियासत की गुफ्तगू करेगी? देखिए, वो तो घरेलू खातून है, उनको आपने कभी सियासत के अंदर देखा नहीं। खान साहब ने मतलब बेशतर मुमालिकों के दौरे किए, लेकिन खान साहब के साथ उनकी हमशीरा, उनकी अहलिया सिर्फ एक ही दौरे में नजर आए, एक ही जगह के दौरे में, और वो सऊदी अरबिया। जब कहीं सऊदी अरबिया का दौरा खान साहब ने किया ना, उसके अंदर उनकी अहलिया उनके साथ गई, और किसी और दौरे के अंदर जो है ना वो खान साहब के साथ उनकी अहलिया नजर दी आई। खान साहब रशिया भी पहुंचे, वहां भी नजर दी, दुबई के दौरे किए, कतर के दौरे किए, बेपनाह दौरे 3.5 साल हुकूमत के अंदर खान साहब ने किए, लेकिन खान साहब के साथ उनकी अहलिया किसी भी दौरे के अंदर नजर दिया है, सिवाय सऊदी अरबिया के दौरे में। जब वो सऊदी अरब जाते थे तो वहाँ वो उम्रे के फराइज भी अदा करते थे, और उनकी अहलिया उनके साथ सऊदी अरबिया के दौरे के अंदर मौजूद होती थी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए, और वहाँ जो है खान साहब के मुलाकात के लिए दरख्वास्त जो है वो दी जाएगी, और वहाँ जो है दरख्वास्त की जाएगी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है किरदार अदा करे खान साहब के साथ मुलाकात के मामला। क्या ये मुलाकात हो पाएगी? अभी बेपनाह जो है ऑर्डर्स अदालत की जानब से आए, लेकिन जो है ना वो जेल इंतजामिया ने और जो अदालत के ऑर्डर है वो हवा में उड़ा दिए। तो इस वक्त जो है ना वो सबको पता है कि जेल इंतजामिया पावरफुल है, मतलब जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है जेल इंतजामिया, और वो इस वक्त पावरफुल है। इस वक्त अदालत की कोई औकात है ही नहीं, क्योंकि अदालत जो है पाकिस्तान के अंदर खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है। सोहेल अफरीदी को देखकर अच्छा लगता है, वो कुछ ना कुछ करते दिखाएगा, मतलब जो है ना वो कुछ ना कुछ करते दिखाई दे रहा है। सोहेल अफरीदी मतलब तीरा गए लोगों को हकायक बताए। नूरीन खान लियानी साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया है, खान साहब की बहन है उनकी जानब से एक इंटरव्यू जो है सबे काजमी साहब को दिया गया है, और उनको कहा गया है कि मुझे सोहेल अफरीदी को देखकर अच्छा लगता है, वो जो कुछ कर रहा है, वो जिस रास्ते पर चल रहा है, तो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। सोहेल अफरीदी साहब जो है वो वादी तीरा का उन्होंने इंतहाई तरीन दौरा किया, और वहाँ आवाम को एतमाद में लिया, और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं तो ये हमें यकीन है कि वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। और उन्होंने देखिए एक ऐलान कर रखा है कि हम एक ही दफ़ा जाएंगे, एक ही दफ़ा जो है हम रुख इस्लामाबाद का करेंगे, और एक इनकलाबी एहतजाज होगा। इसके अंदर लाशें भी गिरेगी, गोलियां चलेगी, लाशें भी गिरेगी, खून भी बहेगा। वो एक ही दफ़ा का एहतजाज होगा, और वो एक इनकलाबी एहतजाज होगा, और उसके अंदर मेरा सीना आगे होगा, पीछे मेरे अवाम का सीना होगा। मतलब अगर गोली चलेगी तो पहले मुझ पर चलेगी, फिर मेरे अवाम पर चलेगी। ये उन्होंने ऐलान कर रखा है, और वही इनकलाबी एहतजाज होगा। तो ये जो है इंतहाई तरीन ऐलान जो है वो सोहेल खान अफरीदी साहब की जानब से कहा गया कि हम इनकलाबी एहतजाज करेंगे और एक ही दफ़ा जाएंगे, उसमें हम
आर या पार का मामला हो जाएगा। पहले मुझ पर गोली चलेगी, फिर मेरे अवाम पर गोली चलेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ये उन्होंने सीधा सारा ऐलान कर रखा है और उनके इस ऐलान से अवाम मुतमईन भी हुए हैं कि उन्होंने एक दफा के एहतजाज का कहा है तो ये सीधे गंडापुर साहब की तरह मामला नहीं होगा, क्योंकि गंडापुर साहब से अवाम नाराज थी, जिस तरह वो बयानात देते थे और जिस तरह उन्होंने कहा कि मैंने कई जिले क्रॉस कर लिया, ये हो गया वो। तो गंडापुर साहब को लोग एस्टेब्लिशमेंट का आदमी समझते थे, जबकि इस वक्त जो मौजूदा वजीर आला है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, सीधी बात करता है, तो उससे अवाम मुतमईन भी हुई है। और वो इस वक्त एक मुहिम चला रहा है, एक तमाम तर चीजें KPK के अंदर बेपनाह जगह पर उन्होंने जलसे भी किए, तो एक किस्म से मुहिम बना रहे, माहौल बना रहे, वो उस माहौल के लिए वो काम कर रहे हैं। इस DJSPR ने मेरी AI बना कर चले और मुझे गद्दार कहा। इसको पता है इमरान खान और फैमिली से मुहिब वतन कोई नहीं, बुनियाद मरसूस मोहब्बत की जंग थी, इंडिया के नीचे कर ही रहने की इजाजत है। मरियम नवाज ने एक ट्वीट नहीं की थी, इमरान खान को सजा दी गई क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान को बुलंदियों पर ले जा रहा ताकि खान साहब जो है ना वो पाकिस्तान को बुलंदियों पर ले जा रहा थे। और बुनियाद मरसूस जो ऑपरेशन हुआ, जो तैयारे गिराए गए, उसके बाद जो कुछ हुआ, उस पर एक भी ट्वीट जो है मरियम नवाज ने नहीं की, लेकिन खान साहब का जेल से रद्द-ए-अमल आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया और सबसे पावरफुल रद्द-ए-अमल खान साहब ने जेल से दिया, मुबारकबादें भी दी। तो ये खान साहब का मोहब्बत है, खान साहब की अपने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार है, और इसीलिए पाकिस्तान से वो मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए जो है ना वो उसकी सजा काट रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को मुहिब वतन लोग पसंद है। एस्टेब्लिशमेंट के जो ऊपर लोग हैं ना, ऊपर जो 250 से 300 ऐसे लोग हैं जो पूरे मुल्क को चाट रहे हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है और सियासतदान है, कुछ 250 से 300 ऐसे खानदान है जो पूरे मुल्क को चाट रहे हैं। तो उनको जो है ना पाकिस्तान के अंदर मुहिब वतन लोग पसंद नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के जो ऊपर लोग हैं, निचले तबका क्या है, निचले तबके की औकात तो ये है कि या तो वो किसी को गोली मार देते या उन्हें कोई गोली मार देता, और अगर वो जो है बच जाते तो बैंक के बाहर वो सिगरेट पी रहे होते चौकीदार बन जाते, उनकी तो चौकीदारी के अलावा और कोई औकात ही नहीं बन होती। आप फौजी की तो ये औकात है, और ऊपर जो बड़े बड़े लोग हैं तो बगर बचे वो पूरे मुल्क को चाट रहे। इसमें एस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान है, चंद सियासतदान के खानदान, जिस तरह नवाज जरदारी, इस तरह की फैमिलियां भी उनके साथ है। तो इस वक्त इनका प्रॉब्लम जो है ना वो करप्शन नहीं है, इनके प्रॉब्लम जो है मुहिब वतन है। जो शख्स मुहिब वतन होगा वो जेल के अंदर जाएगा, और खान साहब सबसे बड़े मुहिब वतन है। सबसे पहला रद्द-ए-अमल भारत के खिलाफ खान साहब ने ही दिया था ऑपरेशन के मामलात में। कराची गुल प्लाजा में लोग जल कर राख हो गए, कोई मदद नहीं पहुंची, और यहाँ वजीर आला के बेटी की शादी की धूम धाम से तशरीह की जा रही है। नूरीन खान लियाज़ी साहिबा, कराची के गुल प्लाजा के अंदर जो है ना वो आग लगी, बेपनाह लोग उसके अंदर शहीद हो गए, लोगों के करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों अरबों रुपए के नुकसान हो गए, बड़े पैमाने पर लोग शहीद हो गए, कोई जो है ना वो मदद वहाँ नहीं पहुंची, जबकि तमाम तर लोग यहाँ वजीर आला के बेटे की शादी के अंदर मसरूफ थे। जो बेटे की शादी थी ना, जो मतलब मरियम नवाज के बेटे की शादी थी, उसके अंदर मतलब अपने अयाशों के अंदर मसरूफ थे। अवाम की तो इन्हें कोई फिक्र ही नहीं। मैं इंडियन मीडिया को इंटरव्यू मतलब मैंने दिया, इन्होंने कहा गद्दारी की है। जुनैद सफदर की शादी पर सारे खानदान ने इंडियन डिजाइनर्स के कपड़े पहने हुए थे और फखर से बता रहे थे। नूरीन खान लियाज़ी साहिबा, नूरीन खान लियाज़ी साहिबा की जब से कहा कि मैंने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया, इंडियन मीडिया ने मुझसे इंटरव्यू दिया, तमाम तर लोग पूरी दुनिया के अंदर वो इंटरव्यू चला, मुझ पर जो है गद्दारी के फतवे दिए गए कि ये गद्दार है, ये है, वो है। लेकिन जब इनके अभी मतलब नवाज शरीफ की पोती की शादी थी, मरियम नवाज के बेटे की शादी थी, तो उसके अंदर जो है ना इन्होंने इंडियन डिजाइनर्स के कपड़े पहने, तब तो किसी ने कोई फतवा नहीं दिया, कोई रद्द-ए-अमल किसी ने नहीं दिया। तो यह दोगला बयार क्यों? ये दोगला बयार है, दोगला बयार क्यों है? क्योंकि इस वक्त ये करप्ट खानदान है, और सबसे बड़े करप्शन जो है ना, करप्शन वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट करती है। देखिए एस्टेब्लिशमेंट की मामलात करप्शन नहीं है, करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़े करप्ट तो बैठे हुए, उनकी मामलात सबसे बड़ा मुहिब वतन है। जो शख्स अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, मुहिब वतन होगा ना, वो सबसे बड़ा गद्दार होगा एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में। ये तस्वीर क्यों वायरल हो रही है? ये तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं जरदारी
जरदारी की बेटी जो एक शेख से हाथ मिलाए हुए, ये तस्वीर है और ये तस्वीर वायरल हो रही है। अब किस शेख से, किस मुल्क का शेख से वो हाथ मिला रही है, इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इनकी तमाम तर कंट्रोल शेखों के हाथ में ही होती है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने मुकाबलात हैं वो सऊदी अरबिया, यूएई इनके कंट्रोल में, ओमान इनके कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि शेख जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करते रहते हैं, जिस तरह अमरीका करते। गुल प्लाजा सिंध हुकूमत की नाक के नीचे था। गुल प्लाजा के साथ डीसी दफ्तर था। सिंध असम्बली मतलब 1.5 किलोमीटर से भी कम पड़ती, 1.5 किलोमीटर से भी कम दूरी पड़ती। बाजार कैद बिल्कुल पास है और भी सरकारी दफ्तर मौजूद थे। 3 अतराफ से आग मतलब बुझाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तीनों अतराफ से जो है आग बुझाई जा सकती थी। एक किस्म से रेड जोन एरिया था, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर भी मौजूद थे, बाजार कैद भी पास था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि देखिए अवाम से क्या, अवाम का बेड़ा गर्क हुआ। गुल प्लाजा के अंदर अवाम के बाल जले, बड़े पैमाने पर जो है वो अवाम जो है उसके अंदर जलकर राख हो गई। अवाम का बेड़ा गर्क होगा, लोग करोड़ों अरबों अरबों रुपए के मालियत के नुकसान हो। इन्हें क्या, इन्हें अवाम के मामले से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाल लपेटने के चक्कर में इनको पता है कि अगर कभी भी ये इनका आखिरी नंबर है, इनका आखिरी नंबर है। अगर कभी भी ये अवाम उठी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ या इनकलाब आया मुल्क के अंदर, तो इनका सत्यानाश हो जाएगा। फिर उसके बाद तो ये मुल्क के अंदर आ नहीं सकेंगे। अगर इनकलाब आएगा तो इनका सत्यानाश हो जाएगा। ये इस मुल्क के अंदर या तो रहेंगे नहीं, या इनका नाम व निशान मिट जाएगा। या अगर जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में खान साहब आ जाएगा और सख्त कवानीन लाएगा, इनकी सत्यानाश हो जाएगी। क्योंकि खान साहब 2/3 अक्सरियत से कम पर मानेगा नहीं, और 2/3 अक्सरियत जब मिलेगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब होगा, मिलेगी खान साहब को, तो खान साहब सख्त कानून लाएगा, मुल्क के अंदर इस्लामी कवानीन का नफाज करेगा, और इस तरह होगा तो इनका तो सत्यानाश हो जाएगा। तो ये जो है ना तमाम तर चीज़ों पर जो तफसीलाती हुए, जो गुल प्लाजा के अंदर आग लगी, उसके अंदर जो है ना ताजर का होश रुबा इंकशाफ, गुल प्लाजा में आग लगी नहीं लगाई गई है। सिंध हुकूमत बकवास करती है कि रास्ते तंग है, रास्ते मुकम्मल खुले हैं। इन्होंने आग लगाने से पहले गेट बंद कर दिए थे। आग मतलब 10:15 पर लगी, गेट 10 बजे बंद कर दिए गए थे। होश रुबा इंकशाफात हुए कि 10:15 पर देखिए आग लगती है, और फिक्स 10 बजे ये गेट बंद कर दिया गया कि आग लगी नहीं, लगाई गई है। आज तक दरवाजे 10 बजे बंद नहीं हुए, हमेशा 11 बजे के आसपास बंद होते। 10 बजे कभी दरवाजे देखिए बंद नहीं होते, हमेशा 11 बजे के आसपास दरवाजे बंद होते। उनकी जानब से तरीन इंकशाफ किया, लेकिन 10 बजे आग मतलब जो है ना मुझे दरवाजे बंद हुए। 10:15 पर पूल की दुकान पर आग लगी जो फैल ही नहीं सकती थी। फिर कैसे फैली कि पूल की दुकान पर आग लगी जो कि कभी फैल नहीं सकती थी, तो फिर ये आग कैसे फैली? तो ये आग जो है ना वो किसी ने लगवाई है। ये जो है गुल प्लाजा के ताजरों ने सिंध हुकूमत पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। सिंध हुकूमत पर संगीन सवालात खड़े हो गए हैं और संगीन इंकशाफात हुए कि आग लगी नहीं, लगवाई गई है। ये इन्होंने आग लगवाई है, ये लगी नहीं, लगवाई गई है। इन लोगों ने खुद जो है गुल प्लाजा के अंदर आग लगवाई और अवाम का सत्यानाश किया। ये अवाम ने जो है संगीन इंकशाफात और संगीन इल्जामात जो है वो सिंध हुकूमत पर लगा दिए हैं। ब्रेकिंग, भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात में दिफाई मुआहदे तय पा गया, जल्द दस्तखत होंगे। भारत का ऐलान। मोहम्मद बिन जैद आज दिल्ली पहुंचे थे। ये देखिए मोहम्मद बिन जैद आज दिल्ली पहुंचे थे। ये शेख जायद बिन अल नहयान दिल्ली पहुंचे और दिफाई तारीख के बड़े दिफाई मुआहदे जो है भारत के साथ कर गए। जबकि अभी 1 से 1.5 महीने पहले भी शेख जायद बिन अल नहयान आए थे, और क्या हुआ? इन्होंने उनसे दरख्वास्त की, वो नूर खान एयरबेस पर उतरे, इन्होंने इस्तेकबाल किया और वो शिकार खेलने के लिए आए थे, अपने ऑफिशियल जगह के लिए आए थे, शिकार के लिए वो चले गए। इनके साथ इनको कोई घास नहीं डाली, और जबकि भारत के साथ बड़े बड़े दिफाई मुआहदे कर रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है ना जमहूरियत है, तो जमहूरियत का ये फायदा होता है, वो उनके साथ दिफाई मुआहदे कर रहे हैं, दिफाई कारोबार कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तानी फौज की औकात सिर्फ और सिर्फ चौकीदार तक महदूद है, सिर्फ और सिर्फ एक चौकीदार जो है कहते हैं पश्तो चौकीदारी, उस तक ये महदूद है। ये सिर्फ और सिर्फ चौकीदार है। वहाँ बड़े बड़े मुआहदों के अंदर इनके नाम भी मौजूद होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज को उठाकर ले जाते और वहाँ अपने लिए चौकीदारी पर मामूर कर देते अरब लोग।
اس سے زیادہ کچھ اوقات نہیں، کوئی دفاعی معاہدے پاکستان کے ساتھ وہ نہیں کرتے، جبکہ بھارت کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، بڑے بڑے دفاعی معاہدے ہوتے ہیں، یہ ہمارے سامنے تمام تر چیزیں چل رہی ہے۔ یہ سب عالمی رہنمائی دورے پاکستان کے کرتے ہیں اور سرمایہ کاری بھارت میں کرتے ہیں، کہ بڑے بڑے جو عالمی رہنمائی وہ دورے پاکستان کے کرتے ہیں۔ ابھی حالیہ ایک بار پہلے انہوں نے دورہ کیا اپنے جو ہے نا وہ شکار کھیلنے کے لیے، دورے پاکستان کے ہوتے، لیکن جو ہے نا وہ بڑے بڑے سرمایہ کاریاں جو ہے نا وہ کہاں ہوتی ہے، وہ بھارت کے اندر ہوتی۔ چند ہفتوں پہلے اس کا استقبال بھی فیلڈ مارشل اور پوری حکومت کابینہ نے کیا تھا، چند ہفتے پہلے، مطلب ایک مہینہ بھی نہیں پورا ہوا، چند ہفتے پہلے آئے تھے اور ان کا استقبال ہوا تھا۔ ان کا استقبال ہوگا، یہ اپنے شکار کھیلنے چلے، نجی دورہ کیا تھا، کوئی آفیشیل دورہ نہیں کیا۔ تو یہ کیا ہے، بڑے بڑے لوگ دورے پاکستان کے کرتے ہیں لیکن کاروبار بھارت کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں حکمران موجود ہے۔ بھارت کے اندر ایک دفعہ بھی ماشاء اللہ نہیں لگا، جبکہ پاکستان کے اندر 4 دفعہ ماشاء اللہ اور اس کے علاوہ بھی غیر اعلانیہ ماشاء اللہ چلتا رہا۔ پاکستان کے اندر کبھی جمہوریت آئی نہیں، 2 دفعہ جمہوریت آئی، ایک دفعہ جمہوریت آئی جو ہے شیخ مجیب کے وہ معاملات کے اندر، شیخ مجیب آیا 70 کے 71 میں جمہوریت آئی تو ملک دولت ہو گئے، ملک کے ٹکڑے ہو گئے۔ دوسری دفعہ خان صاحب کے معاملات میں جمہوریت آئی، 3.5 سال جمہوریت چلی تو ملک ایک اونچائی پر پہنچ گئے اور پھر اس جمہوریت کو ختم کر دیا، غیر اعلانیہ مارشاء اللہ لگایا گیا، جو کہ مارشاء اللہ سے بھی 1000 گنا خطرناک ہے، اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا ستیہ ناش ہو گئے۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔